जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी शनि के बारे में, आज आपसे पूरी जानकारी चाहती हूँ मैं कि शनि महाराज के बारे में आप सब कुछ बताएं। शनि ग्रह की बात आती है तो उसमें शनि को जज की संज्ञा दी गई है, न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। तो न्याय विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ किसी प्रकार का करप्शन नहीं चलता। जब आप अपनी शिक्षा का प्रारंभ करते हैं तो वो जो ब्लैक बोर्ड होता है उन्हीं पे लिखे अक्षरों से ही हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ता है। जब भी हमने कभी किसी की कुंडली में देखा है, यही देखा जाता है कि अरे साढ़े चल रही है, अब तो आपको ये चीजों का सामना करना पड़ेगा। वो क्या है? देखिए, पहले जब हम साढ़े साथी की बात करेंगे तो साढ़े साथी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। साढ़े साथी व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में बनती कैसे। जब हम ये नहीं जान पाएंगे कि साढ़े साथी है क्या, तो उसके विषय में बात करना बेईमानी हो जाएगी। अब मैं बात कर रही हूँ, हम देखते हैं कि शनि के दिन हमें छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं कि आप सरसों का तेल दान कर दिए, काले जूते दान कर दें। इन सब का क्या महत्व है, ये क्यों कराया जाता है? दान पुण्य वो प्रभावी होता है जब आप अपना प्रारब्ध किसी को दें और उससे उसका लाभ हो जाए। आप किसी असहाय, किसी बेसहारा को भोजन दें। 3 ऐसे हमने बात करी थी ग्रहों की जिनके नाम से हम डरते हैं। शुक्र देव के नाम से शुक्र ही निकलता है कि अरे तेरा शुक्र है। तो क्या मैं सही जा रही हूँ? शुक्र देव का भी कैसा प्रभाव है? जब कहती नहीं, आपने कहा कि शुक्र देव के नाम से निकलता है कि शुक्र है, तो जब हम शुक्र की बात करते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि शुक्र ग्रह किसकी संज्ञा दी गई है। हम कैसे जज कर पाए कि ये बंदा, ये वाला जो पर्सनालिटी है वो उसके शुक्र उच्च का होगा? तो आप ज्यादातर देखेंगे, चाहे वृष लग्न के व्यक्ति हो या तुला लग्न, इन दोनों ही लग्नों के स्वामी या इन दोनों ही लग्न के जो जातक होते हैं, उनके अंदर सदैव से ये भावना रहती है कि वो जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर किसी का वीक है तो वो क्या उपाय कर सकता है, कैसे वो ठीक करे इस प्लानिट जी को? मतलब सबसे पहला तो कार्य है कि वो स्त्री वर्ग का सम्मान, चाहे वो माता हो, चाहे पत्नी हो या बहन हो या जो भी उसकी मित्र हो, उसका सम्मान करेगा तो शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। और खासकर शनिवार को काले कपड़े पहने। अब काले कपड़ों से लोग, कोई तो कहते हैं तुम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो, पर शनि देव तो काले कपड़े ही पहनते हैं। कहते नहीं कि ब्लैक होल के बारे में आपने सुना? जी। ब्लैक कलर है वो शाश्वत है। वो ये कलर नहीं है कि आप जैसे उन्होंने बता दिया कि किसी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है या कुछ करता है, ऐसा नहीं है। देखिए, मिथ इसलिए लोग पालते हैं कि कोई चीज उनको पसंद नहीं है तो उसके ऊपर व्यक्ति ने दोषारोपण कर दिया। नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की यात्रा की। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस जहां पे हमारे अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं, और हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात करी थी ग्रहों में जिनसे हम डरते हैं। जी हाँ, ऐसे कुछ ग्रह हैं जिनको लेके हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जो है कि राहु केतु। और हमने बात छोड़ी थी शनि पे। शनि एक ऐसा बहुत ही, जैसे कहा जाता है कि सब शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। शनि देव न्यायपूर्वक हैं, न्याय करते हैं वो, और ये हमने हमेशा से ही सीखा है। बचपन से पेरेंट्स से सीखते आए हो ना कि सही करोगे तो सही मिलेगा। यही यही टीचिंग्स हमें शनि देव भी देते हैं। लेकिन हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, और हमारे पास ज्ञान के भंडार, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, जो हमें बताएंगे कि शनि अगर बुरे हैं तो किस तरह से बुरे हैं, और अगर वो अच्छा करने पे आते हैं तो क्या क्या दे जाते हैं। आइए मिलते हैं हमारे बहुत ही विख्यात एस्ट्रोलॉजर, जो हमें हर एक चीज के साथ हमारे इस ज्ञान को पूरा करेंगे। आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी को, जो कि जैसे मैंने कहा कि एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रो कोच हैं, और दोस्तों एक बहुत ही खास बात है इनकी, ये पॉलिटिशियन भी हैं। जी हाँ, 15 सालों से और बहुत सालों से पॉलिटिकल इंडस्ट्री में भी रह चुके हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने वहां इंडस्ट्री में रहते रहते यहाँ पे कितने लोगों की जिंदगी भी बदली, ऐसे भी बदली वैसे भी बदली। तो आइए जानते हैं शनि के बारे में हमारे कुंवर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुंवर साहब। आपसे लास्ट टाइम भी मिलके मैंने बहुत सारी चीजें सुनी, जानी, और सच बताऊं तो अपनी लाइफ में आजमाई भी। वो कुछ उपाय आपने मुझे बताए थे, और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे इस एपिसोड के द्वारा काफी लोगों ने हमें कनेक्ट भी किया है, और बहुत सारे सवाल भी हैं जो मैं अगले एपिसोड में लेना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है जानने के लिए। तो शुरुआत करना चाहती हूँ, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी शनि के बारे में, आज आपसे पूरी जानकारी चाहती हूँ मैं कि शनि महाराज के बारे में आप सब कुछ बताएं हमें। देखिए, सबसे पहले जब शनि ग्रह की बात आती है
तो जो ये हमारी सौर मंडल की जो 9 प्लैनेट की जो कैबिनेट है, तो उसमें शनि को जज की संज्ञा दी गई है, जी। न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। और हम जो अपने जीवन में, अपने संस्कृति में या अपने जो है परिवेश में जो न्याय विभाग को देख रहे हैं, तो न्याय विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ किसी प्रकार का करप्शन नहीं चलता है, कोई घूसखोरी नहीं चलती है, कोई ऊंच नीच नहीं चलता है और कोई भी भेदभाव नहीं चलता है। आपने देखा होगा कि बड़ा से बड़ा मतलब पैसे वाला, बड़े से बड़ा पहुंच वाला, रुतबे वाला जब वो अपराध करता है तो न्यायाधीश उसको लाकर जेल में डाल देता है। और उस बड़े से बड़े पैसे वाले को, रुतबे वाले को, पहुंच वाले को चैलेंज कौन कर देता है? एक छोटा सा छोटा व्यक्ति। और यहाँ ये भी है कि कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति हो, अगर उसने कोई ऐसे कर्म किए हैं तो जो न्याय विभाग है वो कभी उसको माफ नहीं करता है। वहां कोई चीज की मतलब माफी नहीं है। हाँ, पश्चाताप है, प्रायश्चित है। तो वैसे ही हमारे जो एक मेन प्लैनेट है जिनको मतलब न्यायकर्ता की दृष्टि से देखा गया है, वो शनि है। अगर हमारी जन्म लग्न कुंडली में सैटर्न अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो ये जो शनि के जितने भी गुण हैं, वो चाहे हमारी न्यायिक दृष्टि हो, एक वैराग्य की भावना हो। वैराग्य की भावना से मतलब तात्पर्य हमारा ये है कि किसी को देख के ना किसी के अभाव में ना किसी के प्रभाव में वो व्यक्ति रहना है। अपने मतलब जो है ऐसी मतलब सोच, एक ऐसी दृष्टिकोण रखना कि किसी का भी अहित नहीं, किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं। उसको एक निश्चित है कि मुझे कर्म करने हैं, हमारे अंदर फल की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई हमारा इसको लेकर कोई छल कपट नहीं है, द्वेष नहीं है। तो ये सारे गुण हैं शनि के। और जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है कर्म योगी होने का। शनि से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति आप पाएंगे, खासकर आप देखेंगे कि वो चाहे मकर लग्न वाले व्यक्ति हैं, वो चाहे कुंभ लग्न वाले व्यक्ति हैं, या जिन व्यक्तियों का 10th हाउस का लॉर्ड शनि है, या 10th भाव में जाकर, जो 12 भाव होते हैं जन्म लग्न कुंडली के, उसके 10th भाव में जाकर जब भी शनि विराजमान हो जाएंगे तो वो कर्म योगी बन जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भी 10th भाव में सैटर्न बैठे हैं। अरे वाह। वो भी एक कर्म योगी हैं। आपने देखा है कि उन्होंने जो जर्नी रही है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारी वर्तमान के भी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, संदेश है जी। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का विषय है कि लोग उससे मोटिवेट हो सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति फर्श से अर्श तक की दूरी अपने कर्मों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा तय कर सकता है। यही शनि है। मगर शनि अगर आपके अच्छे हैं और आपने कोई कपट किया, कोई द्वेष किया, किसी के प्रति अनुचित भावना रखी, आप किसी के प्रति पारदर्शी ना होके पक्षपाती हो गए, तो शनि उसी स्थान पे आपका खराब फल, खराब परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। ये शनि की खूबसूरती है। बहुत से लोग भ्रांति फैला के बैठे हुए हैं शनि का मतलब समझ लीजिए भाव, या शनि की राशि, या शनि का रंग। ब्लैक कलर को लेके बहुत लोग अपशगुन कहते हैं, ब्लैक कलर को लेके बहुत लोग अपनी अलग अलग मतलब समझ लीजिए वक्तव्य दिए हुए लोगों ने। आप बताइए, जब बहुत बड़ी समस्या में कोई न्यायिक मतलब जांच या इस संबंधी समस्या में फंस जाता है तो वो काला कोट पहने व्यक्ति ही उससे बाहर निकालता है जी। आपके साथ जब अन्याय होता है, न्याय आपको कौन दिलाता है? वकील दिलाते हैं। जब आप अपनी शिक्षा का प्रारंभ करते हैं तो वो जो ब्लैक बोर्ड होता है, उन्हीं पे लिखे अक्षरों से ही हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ता है। जी। ये सारी चीजें हैं शनि की। शनि आपके शरीर में पैर है, उन्हीं पैरों के बल पे आप खड़े होते हैं, अपने पूरे शरीर का भार लेके खड़े हुए हैं। तो जब हम समझेंगे कि कौन सा अंग का भाग है, या कौन सा कर्म है, कौन से मतलब हृदय में भावनाएं हैं, ये सब चीजें जब हम जानेंगे तब उस ग्रह को हम भली भांति समझ सकते हैं। उसके पहले हमें कोई वक्तव्य देना, अपना कोई ऐसा पक्षपाती दृष्टिकोण बनाना, ये एक अन्याय होगा। और वैसे भी शनि को न्याय का ग्रह कहा गया है। और शनि के जो इष्ट हैं
शनि देव के जो इष्ट हैं वो भी महादेव हैं, वो भी मतलब समझ लीजिए देवों के देव महादेव हैं, वो हैं जिन्होंने शक्ति को साध रखा है। और शिव में मतलब जब हम शनि की बात करते हैं तो हम शिव की बात अवश्य करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे शनि से रिलेटेड व्यक्ति या भगवान शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति, हर परिवार में एक ना एक व्यक्ति कोई आपको मिलेगा, और उसी एक व्यक्ति के कंधों पे समस्त परिवार का भार रहता है। वही इतना भावुक होता है कि सारे परिवार से कनेक्ट रहता है। आप देखिएगा मतलब आम जीवन में हर व्यक्ति के 2, 4, 6, 8, 10 लोगों का परिवार होता है। अगर नहीं आदमी मतलब संयुक्त परिवार में रहता है फिर भी संज्ञा तो दी ही जाती है। तो आप उसमें देखेंगे कि जितने भी शनि प्रधान लोग हैं वो सबको साथ लेके चलने का, सबकी चिंता करने का कार्य करते हैं, हर दायित्व को की पूर्ति करने का कार्य करते हैं, और वो सबके लिए बुरे भी बन जाते हैं। आप देखिएगा जिस तरह शनि से रिलेटेड लोग हैं उनको लास्ट में दोषारोपण ही मिलता है, लेकिन वो अपने दायित्व से पीछे नहीं हटते, वो अपने दायित्व से भागते ही नहीं, दूर नहीं होते हैं। और हाँ, वो यही मान के चलिए कि वो अपने कर्म के द्वारा भाई मैंने जैसा उदाहरण दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी भी बन जाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। ये है शनि की विशेषता। और शनि एक मतलब समझ लीजिए जो और सारे ग्रह तो रहस्यमयी हैं, शनि बिल्कुल ओपन ग्रह है, खुली हुई चीजें हैं कि हाँ भाई मैं अनुशासित हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं जो है ट्रांसपेरेंट मतलब एक भावना रखता हूँ, मैं मेरे अंदर कोई पक्षपात, कोई राग, कोई द्वेष नहीं है, तो मैं अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करूंगा ही करूंगा। ये शनि ग्रह के लोग बताते हैं और ये शनि ग्रह के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पे दर्शकों मैं यहाँ पे आपके पास फिर से आ रही हूँ ये बात बताने के लिए कि जो शनि को लेके हमारे अंदर बहुत सारा भय है, इससे हमें हटना होगा, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो न्याय करता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली उसी समय आपको शनि ऐसा फल देंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे कि मेरे अच्छे कर्मों का फल कैसे मिल गया है। लेकिन कुंवर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि शनि की साढ़सती आ गई, किसी पे ढैया आ जाती है। अब जब भी हमने कभी किसी की कुंडली में देखा है तो यही देखा जाता है कि अरे साढ़सती चल रही है, अब तो आपको ये चीजों का सामना करना पड़ेगा। वो क्या है? देखिए पहले जब हम साढ़े साती की बात करेंगे तो साढ़े साती के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। साढ़े साती व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में बनती कैसे है। जब हम ये नहीं जान पाएंगे कि साढ़े साती है क्या, तो उसके विषय में बात करना बेमानी हो जाएगी, बेवजह बात हो जाएगी। जी। तो साढ़े साती जब भी जो आपकी जन्म लग्न कुंडली होती है उसमें चंद्रमा जिस राशि पे होता है वो आपकी राशि हो गई, और उसके जब द्वादश भाव मतलब चंद्रमा से 12वें भाव या चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से द्वितीय भाव, मतलब कि चंद्रमा के अगल बगल या चंद्रमा के साथ जब शनि गोचर अवस्था में आते हैं। गोचर अवस्था का मतलब ये है कि हर ग्रह ये मान के चलिए एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन किया करता है। हर ग्रह को एक निश्चित समयावधि भी प्राप्त है। जैसे शनि एक राशि पे 2.5 वर्ष तक रहते हैं और उस 2.5 वर्ष के बाद दूसरी राशि पे जाते हैं। तो वैसे ही वो 2.5 वर्ष करते करते जब आपकी राशि से 12वें भाव में मतलब चंद्रमा से एक घर पहले जब आते हैं तब आपके जीवन में साढ़े साती प्रारंभ होती है। अब लोग कहते हैं कि इसमें साढ़े साती में बहुत समस्या आ गई, उथल पुथल हो गया जीवन में। अब देखिए जो आपकी राशि थी उसमें तो चंद्रमा विराजमान है, तभी आपको राशि मिली है। चंद्रमा किसके कारक हैं? मौज मस्ती के, बेपरवाह, लापरवाह, ये चंद्रमा के गुण है। अब व्यक्ति अपनी मतलब मौज में है, ना कोई उसको परवाह है, ना कोई नियम है, मनोरंजन के भी कारक हैं चंद्रमा। तो वो सारी चीजें जीवन व्यक्ति के जीवन में घटित हो रही है। अब उसके पास कौन ग्रह आया? उसके पास वो ग्रह आए जो अनुशासन है, जो अनुशासन देते हैं व्यक्ति के जीवन में। उसके पास वो ग्रह आए जो व्यक्ति को कर्मयोगी बनाते हैं। एक व्यक्ति 10 बजे सो के उठ रहा है, उसको चीजें मिल भी रही है क्योंकि भाई चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, या उस पर किसी की दृष्टि पड़ रही है, या उसकी पूरी कुंडली में ऐसी बैलेंसिंग मतलब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब चंद्रमा के पास ऐसे ग्रह आ गए, जैसे कि आप कभी स्कूल जाते हैं तो आप चाहे जिस परिवार से हो, चाहे जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप चाहे जितनी बड़ी हस्ती हो,
लेकिन वहाँ पे जो हमारे गुरु हैं हाँ। वो हमको अनुशासन सिखाते हैं, हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए हमको शिक्षा देते हैं, शिक्षण देते हैं। वैसे शनि जब चंद्रमा के आसपास आते हैं तो 7.5 जो 7.5 वर्ष का समय होता है, चंद्रमा से 12वें भाव में 2.5 वर्ष चंद्रमा के साथ और 2.5 वर्ष चंद्रमा के बाद, ये 7.5 वर्ष व्यक्ति को अनुशासन, कर्म योग, न्यायिक भावना, वैराग्य का दृष्टिकोण ये व्यक्ति के अंदर समाहित करने के लिए आते हैं। अब व्यक्ति तो अपनी मौज मस्ती की जीवन जी रहा था, जब इन सब बंधनों में, इसको बंधन कहेंगे क्योंकि चंद्रमा बंधन स्वीकार नहीं करता, बहुत जल्दी सबसे कम समय वो एक राशि पर रहता है। वो ऐसा ग्रह है कि जो सबसे कम समय एक राशि पर रहता है। तो एक ग्रह बहुत जल्दी कुछ चीज करने की उसकी मतलब जो है योजनाएं हैं या वो मतलब उसका कार्यशीलता उसकी ऐसी है कि बहुत जल्दी करता है। और दूसरी तरफ उसके बगल में ऐसे गुण वाला ग्रह आ गया जो सबसे मतलब समझ लीजिए आराम से चलता है। एक तरफ चंद्रमा सबसे कम समय, एक तरफ शनि सबसे ज्यादा समय लेता है। तो दोनों की जो एनर्जीज हैं वो मैच नहीं करती, जिस कारण व्यक्ति को ये सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, समस्याएं नहीं आती। अगर आप शनि के कॉन्सेप्ट को अपना लेते हैं, उसके गुणों को अपना लेते हैं, उससे मित्रता कर लेते हैं, उसमें कुछ सीखना चाहते हैं, तो वही 7.5 वर्ष आपको एक अच्छा व्यक्ति बना के जाते हैं। अच्छा, आपके जीवन में एक नव निर्माण करके जाते हैं। बहुत से लोग देखिए 7.5 में बहुत राइज कर जाते हैं, लेकिन उसको उस रहस्य को, उस मिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ये पूरी हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ये मिस्ट्री है। हम उसको समझेंगे तो उससे लाभ उठा लेंगे। आज के जो युग है वर्तमान में, जो एक हमारा जो भौतिकवाद का युग चल रहा है, तो वो भौतिकवाद का युग में जो नवनिर्माण हो रहा है या जो समझ लीजिए आविष्कार हो रहे हैं, उस आविष्कार से आने वाले युग में के लोग लाभ लेंगे। और जो हमारे पूर्ववर्ती समय में जो आध्यात्मिक युग था, भक्ति काल का युग था, उस दौर में जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन व्यवस्था है, उससे जो हम अभी जो हमको चीजें मिली हैं, अगर हम उनको डिकोड कर ले जाते हैं, उनको समझ ले जाते हैं, उनकी मिस्ट्री को जान लेते हैं, तो वो हमारा जीवन सरल, सहज और प्रभावपूर्ण बना देती है। हमारी जीवन की सारी नेगेटिविटी बंद कर देती है, सारे अंधकार को। ज्योतिष के शब्द को समझिए, ज्योतिष, तो वो ज्योति जगा देती है। और कहीं पर भी जब ज्योति जगेगी तो अंधकार मिट ही जाएगा। तो हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, हमारे सुपर साइंटिस्ट थे, तो उनका जो प्लान था, जो आने वाली जो वो त्रिकालदर्शी थे, वो समय को देख रहे थे, तो उन्होंने जो ये एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट बनाया, जो समझ लीजिए महाविद्या पराविद्या का कॉन्सेप्ट बनाया, वो इसीलिए बनाया कि लोग इससे चीजें समझे, सीखे। लेकिन कुछ शरारती लोगों के कारण हुआ इसका उल्टा। लोग इससे डरने लगे, इससे भय खाने लगे, इससे दूरी बनाने लगे। किसी भी विद्या को जब आप अपने हृदय में धारण करते हैं, वैसे भी कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते, शब्दों का भाव यही बस इतना है, जो हमें करे दुखों से मुक्त, वही धरा पे विद्या है। तो कोई भी विद्या हमें दुखों से मुक्त करती है, ये हमको समझना चाहिए। उस विद्या का आदर सम्मान करना चाहिए, और उस विद्या की उत्पत्ति का कारण क्या है ये हमको जानना चाहिए। जी, वैसे ही ये मतलब हमारी एस्ट्रोलॉजी है। और उसी में ये जो प्लैनेट है हमारा, जो सैटर्न है, जिसपे हमारी बातचीत हो रही है, हमारी बात 7.5 पे हो रही है, तो वो 7.5 का ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके इन्वेंशन करने का है, ये टाइम पीरियड आपके अनुशासन का है, ये आपके कर्मयोगी बनने का समय है। बिल्कुल सही कहा कुंवर साहब आपने कि लोगों के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी को लेके मिथ है, और काफी लोग ये भी कहते हैं कि हमारा विश्वास नहीं है। तो दर्शकों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, अगर आप पुरातन टाइम में जाएंगे तो राजा महाराजाओं के साथ वहां पे एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष हमेशा रहते थे। हमारे उस टाइम पे भी वो बिना किसी अपने ज्योतिष से पूछे कोई काम नहीं किया करते थे। जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, पहले जमाने की जो भी राज्य था, वहां भी ज्योतिष के बगैर नहीं चलता था। तो आज के टाइम में हम डॉक्टर तो फैमिली डॉक्टर बना लेते हैं, लेकिन फैमिली एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बनाता। जो कि मुझे ऐसा महसूस होता है, आप इतना आपसे जान के और काफी लोगों से मिलने के लिए, कि ये भी बहुत जरूरी है कि हमें कोई डायरेक्शन मिले। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं सारस्वती की, शनि देव महाराज की, कि
कि किस तरह से हो सकता है कि उनकी ऑल्दो वो न्याय करता है लेकिन कुछ तो सिखा के ही जाते हैं। और अगर हमें कोई राइट गाइडेंस मिले, जैसे कि अगर हम आपके पास आ जाएं और हमें पता चल जाए कि सारस्वती चल रही है और आप हमें राइट गाइडेंस दे दें, तो डेफिनेटली लाइफ बदल सकती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके कुछ सवाल हैं तो यहाँ दिए गए नंबरों पे आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए या इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना क्वेश्चन लिखिए। मैं आगे जानना चाहती हूँ कि सारस्वती जब आ जाती है तो क्या उपाय करने चाहिए, ऐसा क्या हमें डिसिप्लिन जैसे आपने कहा, लेकिन उसके कुछ दान पुण्य, कुछ ऐसे कर्मा क्या हो देखिए, सकता वैसे है? तो मतलब दान और पुण्य का मतलब बहुत विशेष महत्व है जी। और हमारे जो मतलब 18 पुराण है उनमें भी ये कहा गया है कि 18 पुराण में 2 ही बातें कही गई हैं, एक पाप के ऊपर, एक पुण्य के ऊपर। ये कहा गया है कि अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो भी यह व्यक्ति परोपकार करता है वो सबसे बड़ा समझ लीजिए पुण्य करता है। और ये मान के चलिए कि पाप की संज्ञा यही है कि हमें चीजों में व्यक्ति के प्रति एक मतलब समझ लीजिए खराब भावना, खराब दृष्टिकोण, गलत कर्म, ये सब पाप के ही इर्द गिर्द सारी चीजें आती हैं। या किसी भी मतलब समझ लीजिए जीव को, प्राणी को, मनुष्य को, समाज को दुख देना। तो यहाँ पे सुख और दुख, पाप पुण्य, ये सब एक दूसरे से रिलेवेंट है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है कि हम मतलब अगर पुण्य करेंगे, दान करेंगे तो हमको लाभ ही होगा। अब यहाँ आप जैसे दान की बात कर रही हैं, तो व्यक्ति अगर दान करने में सक्षम है तो दान से व्यक्ति की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो वो एक मतलब कहते नहीं कि हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं भूल तो होती है, कोई ना कोई पाप तो होता ही है, तो वो पाप कर्म जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। आप किसी का भी भला करेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, प्रकृति के क्षेत्र में हो, व्यक्ति के क्षेत्र में हो, जीव के क्षेत्र में हो, किसी प्राणी के प्रति दया की भावना, या आप देख रेख करते हैं, या जिन्होंने आपको जन्म दिया, अपने माता पिता, उनकी आत्मा को भी सुख देते हैं, उनका भी आदर सत्कार करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों का जिन्होंने ज्ञान दिया है उनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, सम्मान करते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, अपने क्षेत्र, अपने जिला, अपने राष्ट्र के प्रति भी आप अपने दायित्वों की पूर्ति करते हैं, तो आप धर्म का ही कार्य कर रहे हैं। तो उससे निश्चित तौर पे आपको लाभ होता है। लेकिन जब हम एक ऐसी यात्रा पे हैं जो एक न्यायाधीश की यात्रा है, तो न्यायाधीश की यात्रा में हमें जो हम लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो एक अनुशासन है, कर्म योगी की भावना है और कर्म योगी की धारणा है। खाली भावना रखने से नहीं कर्म योगी बनेगा, ये धारणा होनी चाहिए, धारण करना है इसको हमें। कर्म योग जब धारण करेंगे तो आप अर्जुन बन जाएंगे। वो अर्जुन जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, 1 मिनट में चाहते तो महाभारत का युद्ध समाप्त कर देते, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कर्म करा के सारे दुष्टों का वध कराया, उनको दंड दिलवाया, और वो अज्ञातवास और वनवास भी झेले। उन्हीं की नजरों के सामने, उन्हीं की मतलब समझ लीजिए पत्नी के साथ, अर्धांगिनी के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, समय समय पर षड्यंत्र भी हुआ। लेकिन यहाँ पे भी आप शनि के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन को एक मतलब समझ लीजिए नई आशा, नई किरण दी, वो अपने कर्मों के माध्यम से दी। भगवान उनके साथ थे, लेकिन वो भगवान से नहीं कहा कि हे प्रभु आप मेरे इन सारी मतलब प्रारब्धों को आप समाप्त कर दीजिए और मुझे एकदम से राज सिंहासन पर बैठा दीजिए। नहीं, वो योद्धा थे, उन्होंने एक अपने युद्ध की भावना को जागृत किया, दायित्वों की पूर्ति की, और वो कर्मों के समन्वय से वो कर्म योगी कहलाए। ये है शनि का कॉन्सेप्ट। जितने भी शनि प्रधान लोग हैं, शनि से रिलेटेड लोग हैं, वो ये जान लें कि अगर वो एक अच्छी भावना से, बहुत से लोग कर्म करते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि दूसरे से द्वेष रखना मतलब स्टार्ट कर देते हैं। आप किसी कोई बढ़ रहा है तो उसका अपना अच्छे कर्म है, प्लस उसका पूर्व जन्मों का अच्छे संचित कर्मों की पूंजी है, आप उससे द्वेष मत रखिए। शनि ग्रह का मतलब है न्यायिक होना। शनि ग्रह का मतलब है एक ऐसी आशावादी अवस्था जिसमें आप किसी फल की मतलब ये मान के चलिए कि लालच या भावना नहीं रखते हैं। आपको ये विश्वास है कि हम इस मतलब अपने जीवन में जो दूरी, जो यात्रा तय करेंगे, उस यात्रा के दौरान हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही होगी। ये शनि ग्रह का
प्रभाव है। साथ ही साथ शनि ग्रह के जो इष्ट कह लीजिए या जिनसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान शिव हैं। अरे आपने भगवान शिव का न्यायिक दृष्टिकोण देखा होगा, वाह। हर जगह अपने दायित्वों की जो निर्वहन की क्षमता देखी होगी। और भगवान शिव ने समय समय पे जब भी ऐसी अवस्थाएं आई हैं, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा योगदान भी उनका रहा है। और उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे अपने दायित्वों की पूर्ति की है। आज भी जैसे कि मैंने अभी पिछले एपिसोड में आपको बताया कि शिव से रिलेटेड व्यक्ति या शिव के जो भक्त होते हैं उनके अंदर एक असीमित क्षमता होती है, क्योंकि शिव का भक्त वही बन सकता है जो शिव के समकक्ष हो या शिव को जो के दर्शन कर सके। शिव का दर्शन ही यही है कि हलाहल विष का प्याला पी लेना या हलाहल विष का पान करना, अपनी पत्नी, अपनी जो अर्धांगिनी है उसके प्रति एक अथाह प्रेम, उसके प्रति नारी के प्रति सम्मान, और एक भोले भंडारी भी कहे गए भगवान शिव कि उनके अंदर किसी के प्रति कभी कोई ऐसी भावना नहीं रही। वो मतलब अच्छे कर्म किए, तपस्या की व्यक्ति ने, तब से प्रसन्न हुए तो उसको वरदान दिया। फिर ये नहीं सोचा कि हाँ भाई उन्हें बहुत अच्छे कर्म किए ये मैं सीमित वरदान उनको दूं, ऐसा नहीं किया। तो ये है शिव की चीज है जी। और सबसे ज्यादा तपस्या भी भगवान शिव ने की, इसीलिए ना कोई उनका आदि है ना कोई अंत है। तो उससे रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो हमारी शनि और शिव दोनों की कॉम्बिनेशन होके ही हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। सर कुंवर साहब, जैसे कि अभी तो घोर कलयुग का ही वक्त चल रहा है, शिव या पार्वती बनना आसान नहीं है। वो उनका प्रेम और उनका अपने आपस में जो डेडिकेशन रहा है, वो कहते हैं ना औरत को हस्बैंड तो शिव जैसा चाहिए पर वो खुद पार्वती नहीं बन सकती, और वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो है, जैसे आप बता भी रहे हैं कि शिव की आराधना करें, शिव जैसा बने और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें, बट यहाँ पे फिर हम वो नहीं कर पाते क्योंकि कलयुग चल रहा है। अब मैं बात कर रही हूँ, हम देखते हैं कि शनि के दिन हमें छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं कि आप सरसों का तेल दान कर दिए, काले जूते दान कर दें। इन सब का क्या महत्व है, ये क्यों कराया जाता है? ये जब भी आप मतलब किसी दान या किसी मतलब पुण्य की बात करते हैं, दान पुण्य वो प्रभावी होता है जब आप अपना प्रारब्ध किसी को दें और उससे उसका लाभ हो जाए। आप किसी असहाय, किसी बेसहारा को भोजन कराइए, आप उसको वस्त्र दान दीजिए, मतलब वो तो उसका भी भला हुआ, उसका भी लाभ हुआ, और आपने अपनी समझ लीजिए ऊर्जा में से कुछ व्यय भी किया। वो चीजें इम्पैक्ट ज्यादा डालती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो सरसों का जो तेल है उसमें गुण है, या सरसों में वो उसके गुण है, उसके तत्व से रिलेटेड है, आप उसका यूज अपने ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जो दान की अवस्था है वो आप ऐसा ही कीजिए कि जैसे किसी मतलब ऐसे अपंग व्यक्ति जो कि मतलब आजकल दिव्यांग हम लोग कहते हैं, जी। किसी दिव्यांग का सहयोग करना, किसी दृष्टि बाधित मतलब जो मतलब दृष्टि नहीं है, मूक है, बधिर है, उसका सहयोग करना। तो उससे ये है कि शनि देव मतलब अत्यंत दयालु भी कहे गए हैं। तो वो ये चीज देखेंगे कि हाँ जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है उसका आप दे रहे हैं, और वो व्यक्ति देख के उसको आशीर्वाद भी नहीं दे सकता है, सुन भी नहीं पा रहा है, उसका सहयोग तो हो रहा है लेकिन वो सहयोग के ज्ञात उसको नहीं है। भाई जब हम देख नहीं पाएंगे कि हमारा कौन सहयोग कर रहा है, तब जो हमारे अंदर से जो भावना निकलेगी, दुआ निकलेगी या आशीर्वाद निकलेगा, वो बहुत प्रभावी होगा जी। तो ये ज्यादा मतलब समझ लीजिए यूजफुल रेमेडीज होंगी। हम देखते हैं जो मतलब हमारे साफ सफाई करते हैं, जो मतलब स्वीपर होते हैं या मतलब हमारे घर के जो लोग हैं, कोई मजदूर है या घर में काम करने वाले लोग हैं, तो वो हमारे अधीन है। तो हमको उनकी सेवा कर दें, उनको वस्त्र दे दें, उनको अन्न दे दें, उनको धन दे दें अपने सामर्थ्य के अनुसार, और अच्छा व्यवहार उनसे करें। जी। जब भी कभी आप अपने से छोटों का, अपने से मतलब कमजोर व्यक्ति का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो आप ये मतलब समझ लीजिए, निश्चित जान लीजिए कि शनि को आप प्रसन्न कर रहे हैं। बहुत ही खूब बात बताई जी। तो दर्शकों, आप ये जान चुके हैं शनि महाराज से डरने का वक्त नहीं है। अगर आप देखिए कि कितना सरल उपाय है, आप अपने कर्म को ही अच्छा रखें। अगर आप अपने से नीचे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लाचार हैं, अगर आप उन्हीं की मदद करेंगे तो शनि महाराज आपको भर भर के कहते हैं ना खुशियां लौटाएंगे आपके ऊपर।
लेकिन हाँ, कर्म प्रधान है, हर बात पे वो आपको जज करते हैं कि अगर आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं, तो अच्छी नीयत, अच्छी सोच और अच्छे अच्छे अपने हाथों से फल और कर्म कीजिए तो आपको इसका अच्छा प्रमाण मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ शनि महाराज की, तो आपने बहुत सारी बात हमें बता दी, डरने वाली बात से तो अब मेरा भी दृष्टिकोण बदल चुका है। उनके साथ आते शुक्रदेव, जैसे कि 3 ऐसे हमने बात करी थी ग्रहों की जिनके नाम से हम डरते हैं। शुक्रदेव के नाम से शुक्र ही निकलता है कि अरे तेरा शुक्र है, तो क्या मैं सही जा रही हूँ? शुक्रदेव का भी कैसा प्रभाव है? बिल्कुल, देखिए जब कहती नहीं, आपने कहा कि शुक्रदेव के नाम से निकलता है कि शुक्र है जी, तो जब हम शुक्र की बात करते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि शुक्र ग्रह किसकी संज्ञा दी गई है। जैसे जो देवताओं के जो गुरु थे उनको देवगुरु बृहस्पति कहा गया, जो राक्षसों के गुरु थे उनको राक्षस के गुरु शुक्राचार्य कहा गया। जो शुक्राचार्य है वो शुक्र का रूप है। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोगों की जो बातचीत प्रारंभ हुई थी जी जी, वो समुद्र मंथन से प्रारंभ हुई जी जी, तो जब देवताओं में तो अमृत बट गया और राक्षसों में अमृत नहीं बटा, तो शुक्राचार्य ये गुहार लेके न्यायकर्ता के देवता, न्यायकर्ता के देवों के देव महादेव के पास पहुंचे जी, और महादेव के पास पहुंच के उन्होंने अपनी व्यथा, अपनी चीजें बताई कि अमृत तो देवताओं को बट गया, मगर राक्षसों का क्या होगा, कैसे आगे जाएंगे, और देवता शक्तिशाली हो गए, सारे राक्षस को समाप्त कर देंगे, और आप तो सबके स्वामी हैं, सब पर कृपा करते हैं, आप उपाय बताइए। तो उस समय शुक्राचार्य ने अपने समस्त जीवन की तपस्या को भगवान शिव के चरणों में चढ़ाया, अर्पित किया, और उसके बदले संजीवनी विद्या के बारे में आपने सुना होगा। जी जी जी, वो संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को मिली। तो इसलिए शुक्र प्रधान व्यक्ति अपने परिवार, अपने कुल, अपने लोगों के लिए अपने समस्त जीवन के धन संपदा या अपनी तपस्या, अपनी सुख, सबका जो है त्याग करके अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, वो सुखी देखना चाहते हैं। सुख से नाता है जो है वो है शुक्र का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये शुक्राचार्य का वहां से है। तो आप देखेंगे कि जितने भी शुक्र प्रधान लोग हैं, मैंने आपको बताया ही, वहां से ये संजीवनी विद्या का भी चलन चला कि शुक्राचार्य को जो संजीवनी विद्या मिली वो इसी के पश्चात मिली कि उन्होंने अपने जन्मों जन्म की जितनी भी तपस्याएं थी उसके बदले संजीवनी विद्या लेके राक्षसों का, क्योंकि उनका दायित्व राक्षसों के प्रति था, उनके प्रति उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। साथ ही साथ जब हम शुक्र की बात करते हैं तो हम ऐश्वर्य की भी बात करते हैं, क्योंकि वो राक्षसों के गुरु हैं जी, राक्षसों के गुरु हैं। राक्षस अपनी जीवन शैली हमेशा समझ लीजिए विलासता की तरफ जीना चाहते हैं, वो कोई बंधन नहीं है। तो शुक्र वाला जो भी व्यक्ति होगा वो किसी बंधन में नहीं होगा, ऐश्वर्य की कामना लिए होगा, धन उसके लिए विशेष होगा, लग्जरी उसको चाहिए ही होंगी, सौंदर्य की प्रति उसका एक विशेष आकर्षण होगा। ये सभी शुक्र के तत्व वाले लोग हैं। और हाँ, शुक्र के तत्व वाले लोगों की एक और खासियत है, जितने भी आपको शुक्र प्रधान लोग मिलेंगे वो ज्यादातर मतलब बहुत जल्दी किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए और खुद कर भी लेते हैं। किसी को भी आप देखेंगे जिनका शुक्र अच्छी अवस्था में बैठा है, उच्च का है या मतलब स्वराशिस्थ है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। और ना वो बोलेंगे, ना वो अपनी बात कहेंगे, ना वो अपनी कोई विद्या का प्रदर्शन करेंगे। उनमें वो मतलब समझ लीजिए प्रकृति द्वारा जन्मजात या संचित कर्मों के माध्यम से वो आकर्षण मिला हुआ है। ये है शुक्र की। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि जैसे हमने सुना कि शनि देव महाराज आते हैं तो वो न्याय करता है, बहुत बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र के बारे में, जहाँ पे हमें पता चला कि अगर आपको लग्जरी पसंद है या आपकी पर्सनालिटी में ऐसा है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद आती हैं, तो डेफिनेटली आपका शुक्र जो आपका ग्रह है वो बहुत उच्च का है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर डोमिनेंट आपका ग्रह है शुक्रदेव। और शुक्रदेव से जैसे आपने बताया कि लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा कैसे, मतलब हम कैसे जज कर पाए कि ये बंदा, ये वाला जो पर्सनालिटी है वो उसके शुक्र उच्च का होगा, कैसे पता चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो 12 लग्न है, हाँ, जिसमें से 2 जो लग्न है वो शुक्र की है, मतलब उनके जो स्वामी है शुक्र है, एक वृष और एक तुला, हाँ, इन दोनों के ही स्वामी जो है वो शुक्र है।
तो आप ज्यादातर देखेंगे चाहे वृष लग्न के व्यक्ति हो या तुला लग्न के, इन दोनों ही लग्नों के स्वामी या इन दोनों ही लग्न के जो जातक होते हैं, उनके अंदर सदैव से ये भावना रहती है कि वो जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक कोई उनकी मतलब सोच हो कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप उनको नेता बनाने के लिए कहेंगे तो वो नेता बनने के लिए रेडी हैं। अभिनेता बनने की तो इनके अंदर एक हमेशा से भावना रहती है, क्योंकि अभिनेता एक ऐसा मतलब समझ लीजिए किरदार है कि जो वो सारे जीवन जीता है। वो दुखी भी रहता है, वो सुखी भी रहता है, वो पुत्र भी बनता है, वो पिता भी बनता है, वो पति भी बनता है, वो बॉयफ्रेंड भी बनता है, सब चीजें होती हैं। तो वो जो मतलब कहते हैं कि अभिनेता वर्ग के लोग हैं, उनको देखेंगे आप, शुक्र उनका बलवान होगा या उनके अंदर एक भावना होगी, वो उससे रिलेटेड चीजें जब व्यक्ति के हृदय में जागृत होती हैं तो व्यक्ति इसके पीछे भागता है। और इसी की मतलब कहते नहीं है जहां चाह है वहां राह है। तो ये चाह व्यक्ति के जीवन में जब प्रबल होती है तो आप समझ जाएंगे कि शुक्र उसका या तो योग कारक है या उसका उच्च की अवस्था में बैठा है। और सबसे खास बात यह है कि शुक्र से संबंधित लोग, शुक्र उच्च वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से रहना पसंद करेंगे। हर चीज उनकी ब्रांडेड होगी। वो अगर आप ये मान के चलिए सामान्य व्यक्ति 2000 का अपना ये मान के चलिए शर्ट पहनना चाहता है तो वो 10,000 की शर्ट पहनना चाहेंगे। वो किसी मतलब अच्छी लग्जरी गाड़ी से ही मतलब चलना चाहेंगे। एक उनकी भावना होगी कि सबसे अच्छी ब्रांड की वॉच वो पहने। ये सारी चीजें शुक्र से संबंधित लोगों के अंदर विद्यमान होती है। जितने भी लोगों के अंदर ये मान के चलिए या तो शुक्र उनका स्वामी है और या तो उच्च का है, वो उनके अंदर ये चीजें होती हैं। साफ सुथरा रहेंगे, परफ्यूम यूज करेंगे, कई टाइप के परफ्यूम यूज करेंगे। और जहां व्यक्ति का शुक्र वीक है या इससे मतलब समझ लीजिए अपोजिट लोग हैं, तो वो मतलब मलिन अवस्था में रहेंगे, मतलब लोगों से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं करते हैं ऐसे लोग। और शुक्र प्रधान लोग सबसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको मतलब चहल पहल अच्छी लगती है। वो लोगों के बीच जब बैठेंगे तो वो एक मतलब समझ लीजिए माहौल बना देते हैं कि हाँ सब लोग उनसे प्रति उनकी बात सुनने लगेंगे, उनको देखने लगेंगे। देखिए हम लोग कितने लोग अपना पूरा समझ लीजिए समय, ज्यादातर समय सिनेमा को देते हैं। जी जी जी। एक शुक्र प्रधान व्यक्ति लाखों लाख लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, फॉलोवर बनाता है और उसके साथ साथ फैन फॉलोइंग उसकी जबरदस्त हो जाती है। ये है शुक्र की महत्वता। अगर एक तरफ शुक्र त्याग भी करते हैं अपने परिवार, अपने लोगों के लिए, हाँ बाहर वाले लोगों के लिए शुक्र लोग से प्रधान व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि जितने वृष मतलब समझ लीजिए लग्न राशि या तुला लग्न राशि के लोग हैं, शुक्र प्रधान लोग हैं, तो वो बाहरी लोगों के लिए नहीं ज्यादा वो करेंगे। वो अपने लोगों के लिए तो न्यौछावर है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए वो बिल्कुल एक समझ लीजिए उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल बना के रखी हुई है। ये चीजें होती हैं और ये चीजें जब हम आप अपने जीवन से मैच करेंगे, अपने मित्रों से, अपने जो भी संबंधी उनसे मैच करेंगे, तब आपका एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल। और ये यात्रा सुखद हो जाएगी और समझ लीजिए इसका हर व्यक्ति एंजॉय कर सकेगा इस यात्रा को। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से हम एक पर्सनालिटी को देख के समझ पाएंगे कि उनका शुक्र उच्च का है। कुमार साहब, ऐसा भी है कि किसी का शुक्र नीच का है और डेफिनेटली ये तो ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको लग्जरी दिलाता है, आपकी सोच अच्छी करेगा, आपको लग्जरी दिलाएगा। और हम सब चाहते हैं एक अच्छी जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी, अच्छी लग्जरियस जिंदगी जीने का। तो अगर किसी का वीक है तो वो क्या उपाय कर सकता है, कैसे वो ठीक करे इस प्लैनेट को? जी बिल्कुल। देखिए जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र वीक होता है तो आप उसको मतलब सबसे पहला तो मतलब कार्य है कि वो स्त्री वर्ग का सम्मान करे, चाहे वो माता हो, चाहे पत्नी हो या बहन हो या मतलब जो भी उसकी मित्र हो, उसका सम्मान करेगा तो शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि बहुत पत्नी को सम्मान दिया जाता है तो वहां लक्ष्मी की कमी भी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहा जाता है कि घर में जो स्त्री है उसको लक्ष्मी का दर्जा इसीलिए दिया गया है कि आप उसका सम्मान करें। अगर आप उसका सम्मान करते हैं तो एक ये तो बहुत बड़ी रेमेडी है और बेसिक रेमेडी है। बहुत ही बढ़िया भाई, आप अपनी पत्नी को सुख दे रहे हैं, आप अपनी माता के प्रति अच्छी भावना रख रहे हैं, आपकी जो मित्र है, स्त्री मित्र है, उसके प्रति आप अच्छी अपने दायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं या उसको मतलब देख रेख कर रहे हैं, गलत भावना अपने अंदर नहीं रखे हैं उसके प्रति, तो ये मान के चलिए वहां से ही आपका शुक्र अच्छा होने लगता है। लग्जरीज आने लगेंगी, धन की समस्या नहीं होगी।
शुक्र अच्छे वाले व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होगी, और किसी के पास अगर धन की समस्या हो रही है तो जान जाइए कि शुक्र उसका वीक है। और वो एक तो मैंने इसका उपाय बता दिया, दूसरा ये भी है कि कुछ एनर्जीज हम अपने मतलब जो है शरीर में जागृत करें, जिसको कंपन हम जैसे कहते हैं। तो अगर हम वाइब्रेशन उत्पन्न करेंगे बीज मंत्रों के द्वारा, मैंने अभी राहु पे बात की, केतु पे बात की, शनि पे बात की, और अब शुक्र पे बात कर रहे हैं, तो इनके जो बीज मंत्र हैं बहुत प्रभावी हैं। बीज मंत्रों की बहुत अधिक महिमा है। जब आप बीज मंत्रों का पाठ करते हैं तो वो वाइब्रेशन आपके शरीर में उत्पन्न होती है, और वैसा रस आपके मस्तिष्क के द्वारा आपके शरीर में पहुंचता है, और वो पदार्थ आपके भावों को उत्पन्न कर देता है, और वो भाव आपको उस दिशा की तरफ लेके जाते हैं। सारा खेल भावों का है। एक समय नेगेटिव थिंकिंग आती है, एक समय व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। वही क्षण व्यक्ति किसी अपने को बहुत अपशब्द कहने लगता है, और वही क्षण पराये व्यक्ति को भी प्यार स्नेह देने लगता है। तो ये हमारे शरीर में जो अम्ल है, रस है, उनकी उत्पत्ति के कारण ऐसा होता है। तो अगर हम ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न करेंगे, ऐसे क्रियाकलाप करेंगे, ऐसे कर्माश करेंगे, तो इससे लाभ होगा। और हम शुक्र का मंत्र यदि हम पढ़ते हैं, ओम शुक्राय नमः, ओम द्रांग दीन रौंग सा शुक्राय नमः, दोनों में से कोई भी बीज मंत्र का पाठ करते हैं, या हम माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का पाठ करते हैं। श्रीम, सिर्फ आपको श्रीम पढ़ना है माता लक्ष्मी के सामने, क्योंकि वो मतलब समझ लीजिए एक ऊर्जा का मेन बिंदु है, मूल बिंदु है, और सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। तो वहां से लग्जरीज आपके पास स्वतः आने लगेगी। और जितने भी नीच राशि पे मतलब जिनका शुक्र है, जो इस सब चीजों से परेशान है, तो वो ये कार्य कर सकते हैं। श्री मंत्र का पाठ करें, या माता लक्ष्मी की स्तुति करें, या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ओके। तो जैसे हमने सुना है कि वैभव लक्ष्मी की व्रत भी करते हैं लोग शुक्रवार के दिन। संतोषी माता मंदिर भी मैंने देखा है, काफी बचपन से देखती आ रही थी कि फ्राइडे के दिन ही जाना है, क्योंकि वो उसी दिन पूजन किया जाता है। तो क्योंकि आपने लक्ष्मी बोला, तो उसी दिन फ्राइडे का मेन है कि आप लक्ष्मी की पूजा करें। यस, माँ की पूजा। फ्राइडे और तृतीया जो है जी, जो ये तृतीया जिस दिन पड़ती है, तो मतलब आपने सुना होगा अक्षय तृतीया के दिन लोग स्वर्ण आभूषण वगैरह खरीदते हैं। जी। तो तृतीया हर महीने में जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं उनकी, जो है 15-15 तिथियां होती हैं। तो ये जो तृतीया है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो कृष्ण पक्ष की, उन दोनों तृतीयाओं पे आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। आप कन्या का, आप अपनी पत्नी का आपको गिफ्ट करें। आपको मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को समस्या चल रही है, अगर आभूषण खरीदने में वो सक्षम नहीं है, तो एक रेड रोज, लाल गुलाब पुष्प दे दे, या कोई परफ्यूम अपनी पत्नी को गिफ्ट करे, अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करे। आप देखिए शुक्र उसके प्रभावी हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, और उसके जीवन में वैभव लक्ष्मी आ जाएगी। वाह भाई वाह। दर्शकों, और यहाँ पे सबसे ज्यादा तो मैं बात करना चाहूंगी अपनी महिला दर्शकों से। आज बहुत खुश हो रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ पे मिल गया है, कहते हैं ना, ऑथेंटिकेट कर दिया इस बात को कि अगर आपके हस्बैंड या आपके कोई फ्रेंड है, अगर आपको एक फ्लावर भी दे देते हैं तो उनकी लाइफ खुद की भी अच्छी होगी। तो ये तो बात सच है। ये तो एक कहने की बात है, एक मजाक की बात है, लेकिन सच में ये है कि अगर आपके घर की महिला की आप इज्जत करते हैं, आपके घर में अपनी माँ की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, अपनी बच्ची की, जब भी आप औरत को सम्मान देते हैं तो वृद्धि ही लाता है। ना ही आपके काम में, आपके जीवन में हर जगह आपको वृद्धि मिलती है। औरत का सम्मान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज आपने इस बात का कितना बढ़िया उपाय दिया अपना। अगर आपने शुक्र उच्च का करना है तो औरत का सम्मान कीजिए, इससे बड़ा उपाय हो ही नहीं सकता। देखिए, जैसे कि हमारी 9 प्लैनेट की जो कैबिनेट है, तो उसको शुक्र देव पूरी करते हैं। वैसी जो नारी है, वो मतलब सृष्टि को पूर्ण करती है जी। वो प्रकृति का रूप है, माता का, स्त्री का, पुत्री का रूप है। वही प्रकृति को चलायमान रखे है, वो अर्धांगिनी है। वही है जो जीवन को संवारती है, वही है जो प्रेम, वात्सल्य, दया की मूर्त है। तो ये चीज हमें समझना होगा, और जब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, निश्चित तौर पे हमारे अंदर एक ऐसा परिवर्तन आएगा, और हम सत्कर्मों की तरफ, सद्मार्ग की तरफ खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। और कोई भी जो भी ग्रह हमारे खराब भी हैं, वो हमें अच्छा परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल कुंवर साहब, जैसे आपने पूरे
पिछले एपिसोड में भी बताया और अभी बताया, जहां तक मैं सबसे बड़ी गूढ़ बात मैंने यही समझी है कि इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने, बिल्कुल हर ग्रह अच्छा और बुरा लेके आते हैं अपने साथ, लेकिन जो बात सिखाई गई है, जो हमें हमेशा सिखाई जाती है, वो है कि आपके कर्म, आपकी जबान से दूसरे के लिए क्या बात निकलती है, वही खास है। कोई भी साइंस हो, किसी भी तरह की साइंस है, किसी भी तरह की चीज है, सिर्फ जिंदगी में एक सच सिखाती है, वो ये है कि आप कैसा कर्मा कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान आपको दोनों हाथों से भर भर के देंगे। और जैसे कि आपने कहा, महादेव तो बिल्कुल दोनों हाथों से देते हैं, भोले बाबा तो बिल्कुल हमेशा से तैयार होते हैं अपने सेवक को देने के लिए। पर अभी कुछ और थोड़ा समय मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा जाते जाते, क्योंकि हमारा एपिसोड का एंड का टाइम आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें शनि देव का कोई मंत्र जाप बता दें जो कि हम रेगुलरली कर सके, और शुक्र का भी जो हमारा रेगुलर चलता रहे जाप। देखिए, हम जब भी शुक्र देव की बात करेंगे तो जैसे मैंने बीज मंत्र बताया, बहुत इफेक्टिव होते हैं। और बीज मंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझिए कि जब हम भूमि में कोई बीज जो है, समझ लीजिए उसमें बोते हैं, तो वो समझ लीजिए अंकुरित फूटने के बाद एक पौधा, पौधा के बाद पेड़, उसके बाद फल वो देने ही लगता है। तो हम बिना किसी मतलब सोच के या बिना किसी मतलब नेगेटिव एनर्जी के, हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ हमको अपने योग कारक प्लैनेट जो भी हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप योग कारक प्लैनेट पता कर सकते हैं, या जैसा कि हम लोगों के जो एपिसोड है उसमें भी योग कारक प्लैनेट की चर्चा हुई है, तो उसके माध्यम से आप देख के अपने जन्म लग्न कुंडली के योग कारक ग्रहों को आप सामने रख सकते हैं। उसके मतलब जो स्वामी हैं उनके आप बीज मंत्रों की आप नियमित तौर पे चैंटिंग कीजिए। स्नान के बाद जब पूजा की विधि प्रारंभ कीजिए तो पूजा आप भगवान गणेश की मतलब समझ लीजिए पूजा से प्रारंभ कीजिए, और उसके बाद 9 ग्रहों की पूजा कीजिए। साथ ही साथ अपने जो योग कारक प्लैनेट हैं उसके बीज मंत्र का जाप कीजिए। आप स्वतः देखेंगे कि वैसी उस वाइब्रेशन से खुद ब खुद हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा है। लेकिन बीज मंत्र कभी भी मन में नहीं पढ़ना है आपको। बीज मंत्र पढ़ने की विधि ये है कि उस वाइब्रेशन के साथ आपको पढ़ना है, तेज। यस, जब भी आपको शनि का जैसे पढ़ना है तो ओम शनिश्चराय नमः, मतलब अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ, अच्छी चीजों के साथ। भले आपको नहीं आ रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस तरीके से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप शनि के 10 नाम भी पढ़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं है कि आपको, चलिए शनि के नहीं पढ़ पा रहे हैं या शनि देव की इस तरह पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सैटरडे शनि मंदिर चले जाइए। वहां पर भी आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी, उससे आपको लाभ होगा। या आप शनि की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है, आप पश्चिम दिशा की तरफ एक मस्टर्ड ऑयल का एक दीपक पश्चिम दिशा की तरफ सैटरडे को जलाइए। तो ये मान के चलिए कि चीजें बैलेंस होने लगेंगी। धन आ रहा होगा तो सेविंग शुरू हो जाएगी, जॉब नहीं मिल रही होगी तो जॉब मिल जाएगी आपको। ये चीजें होती हैं, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, फल भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि जब तक कि आप करेंगे नहीं तब तक कि उसका लाभ आप खाली सोचने से प्राप्त नहीं कर पाएंगे या सुनने से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत खूब बात यह है कि आपने कुंवर साहब हमें ऐसे उपाय बताए हैं जो कि इतने आसान है करने के लिए। अगर आपने घर में ही अपने बड़ों की सेवा करनी है तो भी बहुत बड़े आराम से कर सकते हैं। दिया जगाना है तो भी बहुत दूर नहीं जाना, घर के पास ही जगा सकते हैं। और मैंने सुना कि पीपल के आगे भी अगर आप सरसों के दिया जगाते हैं, और खासकर शनिवार को काले कपड़े पहने। अब इसका भी रहस्य खोल दीजिए। काले कपड़ों से लोग, कोई तो कहते हैं तुम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो, पर शनि देव तो काले कपड़े ही पहनते हैं। देखिए, जो काला रंग है वो पहली बात तो न्याय का है, सम्मान का है। और जो कहते नहीं कि ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा। जी। तो ये जो मतलब ब्लैक कलर है वो शाश्वत है। वो मतलब ये कलर नहीं है कि आप जैसे उन्होंने बता दिया कि किसी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है या कुछ करता है, ऐसा नहीं है। देखिए, मिथ इसलिए लोग पालते हैं कि कोई चीज उनको पसंद नहीं है तो उसके ऊपर व्यक्ति ने दोषारोपण कर दिया। अब जैसा आपने पीपल के पेड़ की बातचीत की, जी। तो अब चूंकि शनि ऐसे ग्रह हैं, आप जानती हैं कि उनकी दृष्टियों की बड़ी महत्वता है। शनि ग्रह की 3 दृष्टि होती हैं, 3, 7 और 10। और ये मान्यता है कि शनि देव जिसको देखते हैं वहां पे, जिस स्थान पे दृष्टि डालते हैं वहां पे उथल पुथल मचा देते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट
लोगों ने रॉन्ग मतलब साइड लेके गए। वास्तव में ये जो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि है, उस दृष्टि के पीछे एक रीजन ये है कि पहले शनि जब तीसरी दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसको उथल पुथल करके उसके जीवन में उसको जगाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, जी। आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण समय को यूं ही व्यतीत कर रहे हो। सातवें जो सातवां भाव, सातवां जो मतलब भाव हमारी कुंडली में कहा गया है, वो कहा गया है रिलेशन का, वो मतलब कहा गया है लोगों से कम्युनिकेट करने का। तो वो कहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन जो मतलब स्ट्रेटेजी है या स्टेमिना है उसको बढ़ाइए। और 10th जो एस्पेक्ट है, दृष्टि जो है, वो कर्मास की है। 10वां भाव भी कर्मों का है। तो वो कर्मों पे जब आपको पहले तो हिलाएंगे, उठाएंगे, फिर आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर उत्पन्न करेंगे, फिर आपके खुद ब खुद जो कदम है आपके कर्मयोगी बनने की तरफ आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक भ्रांति है कि उसको खराब कर देते हैं, उसके प्रति एक मतलब नेगेटिविटी ये फैली हुई है। ब्लैक कलर के प्रति मैंने आपको बताया था, ब्लैक कलर हमको और चीजों से, समस्या से निकालता है। भाई जैसा कि मैंने न्यायिक क्षेत्र में कहा कि जो हमारे एडवोकेट हैं, हमारे जो वकील हैं, वो जब हम समस्याओं में पड़ जाते हैं तो उससे निकालते हैं। वो भी तो काला कलर ही पहनते हैं। जी। बच्चों की जो शिक्षा की शुरुआत होती है ब्लैक बोर्ड से होती है, ये भी मैंने आपको बताया। वहीं से व्यक्ति शिक्षा लेके आगे बढ़ता है। तो ये चीजें जो मिथ हैं या जो चीजें व्यक्ति के जीवन में मतलब बताई गई हैं, उसको सोच सोच के अलग दिशा में जा रहा है, उसको हटाना है। जब तक कि आप किसी विषय के बारे में पूर्णतया ज्ञान ना ले ले, पढ़ ना ले, तब तक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से हट ना हो। बिल्कुल। आपको ये नहीं सोचना है कि शनि है तो ऐसा करेंगे, राहु है तो ऐसा करेंगे, केतु है तो ऐसा करेंगे। नहीं, परिणाम आपके कर्मों के आधार पे देंगे, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पे देंगे, जो संचित कर्मों के आधार पे जो बैंक बैलेंस है उसके आधार पे आपको उन्नति भी देंगे। ये चीजें आपको समझनी ही पड़ेगी। बहुत ही खूब बात बताई कुंवर साहब। मैं दिल से कहना चाहती हूँ कि इस 2 एपिसोड्स में हमने जितनी भी बात करी है उन ग्रहों को लेके जिनके बारे में हमारे दिमाग में हमेशा भय रहता है, मेरे मन का भय निकल चुका है। क्योंकि यहाँ पे, और मैं जानती हूँ कि काफी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन का भी भय निकल गया होगा। यहाँ पे हमें हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ने पूरा बताया है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई भी ग्रह आपको गलत प्रभाव नहीं दे सकता, और अगर आपके जीवन में उसका प्रभाव गलत आ भी गया है तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल उपाय हमें पता चल चुके हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो देर मत लगाइए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सवाल आ चुके हैं जो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जरूर उठाएंगे। आप लोगों को रूबरू कराएंगे उन सवालों से जो लोग जूझ रहे हैं अपने जीवन में, ज्योतिष विद्या के बारे में ना जानते हुए, अज्ञानी होते हुए। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें अगले एपिसोड में उपाय मिलने वाला है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कुंवर। तो कुंवर साहब, हमें ना शनि और शुक्र से बनने वाले योग, इनके बारे में बताइए। देखिए, शनि जब भी आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं तो उसमें जो केंद्र भाव होते हैं, मतलब कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन भावों में जब वो अपनी ही राशि या अपनी उच्च राशि में जाके विराजमान होते हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग बना दे। शश नामक पंच महापुरुष योग जिस भी जातक की जन्म लग्न कुंडली में होता है वो शनि के गुणों को लेकर पैदा होता है। वो न्याय भावना रखेगा ही रखेगा, जैसा कि हम लोगों का पूरा एपिसोड इसी के इर्द गिर्द घुमा है जी। दूसरा ये है कि वो कर्म योगी होगा ही होगा। वो मतलब भाग्य के सहारे नहीं होगा। अब बात हम एस्ट्रोलॉजी की ही कर रहे हैं, भाग्य की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति भाग्य के सहारे नहीं होगा। वो जो भी प्राप्त करना चाहेगा वो, या जिसकी जो सोच होगी, वो अपने कर्मों के द्वारा सारी चीजें प्राप्त करने की होगी। जब भी शनि केंद्र भावों में अपनी उच्च की या अपनी स्वराशि मतलब मकर और कुंभ प्लस तुला राशि, इन तीनों राशि में जाके विराजमान होगा, शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। और इस योग में जन्मा जातक ये एक राजयोग है। अच्छा। हाँ, तो वो व्यक्ति कर्म योगी होता है। और वह व्यक्ति, बहुत से लोग बड़े बड़े जो न्यायाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े मतलब जैसे जज हैं, तो इन सब क्षेत्रों में वो व्यक्ति निश्चित तौर पे वो प्रगति करते हैं। बहुत अच्छे वकील हैं, इसे मतलब जिनके भी शश नामक पंच महापुरुष योग हैं, ये बहुत अच्छी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। ये सब चीजें उनके अंदर होती है, गुण होते हैं।
बहुत लोग देखा गया है कि अभिनेता भी होते हैं। रियल लाइफ जो शनि की जो लाइफ है वो मैकेनिकल है। वो मतलब समझ लीजिए रील से संबंधित है, मशीनरी लाइफ है। जो मशीनरी लाइफ है वो भी शनि की लाइफ है। तो इस तरीके का जीवन जो लोग जी रहे हैं, बहुत अच्छा जिन्होंने ग्रोथ किया है, वो शनि अच्छा लेकर। और उसी प्रकार शुक्र है। शुक्र से जो योग बनता है उसे मालव्य नामक पंच महापुरुष योग कहते हैं। शुक्र जब किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में अपनी राशि मतलब तुला और वृष और उच्च राशि मतलब मीन में जाके विराजमान होंगे तो वो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति अगर किसी गरीब परिवार में भी है तो उसकी एक योजनाएं होंगी, उसकी एक भावनाएं होंगी कि मुझे बहुत कुछ करना है या बहुत कुछ प्राप्त करना है, कैसे पता नहीं। और स्त्री वर्ग का उसके प्रति विशेष आकर्षण भी होगा, सहयोग भी होगा। जितने भी मालव्य नामक पंच महापुरुष योग लेकर जन्म लिया है, जिन्होंने पैदा हुए हैं, वो स्त्री वर्ग के विशेष कृपा पात्र होते हैं और उनका आकर्षण भी उसके प्रति होता है, क्योंकि ये योग ही ऐसा है कि जो व्यक्ति को समस्त प्रकार की भौतिक सुख सुविधा प्रदान करता है। भौतिक चीजें, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान ये प्राप्त होता है और भी लोगों को, लेकिन जो शुक्र का मेन समझ लीजिए तत्व है वो उसको प्राप्त होगा। ये शुक्र और शनि के समझ लीजिए मुख्य योग है, मुख्य योग हम कह सकते हैं ये। बाकी शुक्र से जब बुध मिल जाता है, क्योंकि भाई बुध जो है वो शुक्र की समझ लीजिए परम मित्र की संज्ञा है। तो जब भी किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ मिल गया, अब बुध के देवता हैं गणेश जी, शुक्र की जो देवी हैं लक्ष्मी माता है, दोनों भाई बहन हैं और दोनों मिलके लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। अगर किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है। अरे वाह। किसी से मिले या वो अपने कर्मों से कमाए, अपने भाग्य से लेके आए। ज्यादातर बड़े लोगों की कुंडली में आप ये योग देखें जी। ये सारे योगास हैं जो हमको संचित कर्मों के माध्यम से मिलते हैं और इस योगों के माध्यम से हम अपने जीवन में चरम तक पहुंचते हैं। वो सहायता करते हैं कि हमको मतलब बहुत इजी लाइफ दे देते हैं। योग का मतलब बहुत एकदम से एक मतलब 2 संख्या आपके पास है और 9 संख्या हमारे पास है, तो अगर आप 2 और मेरा 9 जोड़ के तुरंत 11 हो जाता है। तो ये चीजें हैं जी जी कि बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होता है योगास से व्यक्ति की कुंडली में। और जो भी दोष हैं वो व्यक्ति की कुंडली को या व्यक्ति के जो उत्साह है उसको डिमोरलाइज करता है। चीजें बैक फुट पे आने लगती हैं तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि कोई दोष प्रभावी हो रहा है। किसी दोष के कारण हमको ऐसा मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जैसा कि आपने पूछा कि राहु केतु से बनने वाले दोष, तो राहु केतु से इसी कारण ये दोष बनते हैं कि अगर हम उन नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने चैलेंजेस को, अपनी जो प्रारब्ध है उसको समाप्त करके हम एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ पाएंगे। और राहु केतु ग्रहण भी लगाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो अगर चंद्रमा या सूर्य के साथ होंगे तो ग्रहण लगा देंगे, और बृहस्पति के साथ राहु होता है तो गुरु चंडाल दोष बना देता है, मंगल के साथ जो है राहु होता है तो अंगारक बना देता है। तो इसी प्रकार से कई सारे मतलब दोष राहु केतु बनाते हैं। और जैसा कि कायसर दोष पे सबसे पहले एपिसोड में हमारी आपकी चर्चा हुई थी, जब राहु और केतु जो एक दूसरे के जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट रहते हैं, उसका एक प्रयोग आप अपने घर में भी करके देख लीजिए। एक चुंबक लीजिएगा, चुंबक की एक प्लेट ले लीजिएगा या एक स्टिक ले लीजिएगा और उसको बीच से तोड़ दीजिएगा। चुंबक तो लौ को भी आकर्षित करता है अपनी तरफ। जब उनको आप एक साथ लाएंगे तो दूसरे को, एक दूसरे को अपोज करेंगे, वो वापस नहीं जुड़ेंगे। यही राहु केतु है कि वो आपस में नहीं जुड़ते हैं, एक दूसरे के पैरेलल दूरी बना के रखे हैं। तो जब राहु से केतु 180 डिग्री पे रहते हैं और 0 डिग्री से 180 डिग्री तक सारे ग्रह आ जाते हैं, अन्य 7 ग्रह उन्हीं के बीच आ जाते हैं, तो ये कालसर्प दोष बनता है, जिसकी चर्चा हमारी आपकी हुई। अगर वो 180 डिग्री से बाहर कोई ग्रह निकल जाते हैं, मतलब 0 से 360 की तरफ गमन, तो वो व्यक्ति की मतलब कुंडली में कालसर्प दोष नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट है इन दोषों का, इन योगों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर साहब। हमने इस दोनों एपिसोड में
काफी कुछ ऐसा समझ में आया, जैसे कि मैंने कहा दर्शकों की हमारे दिमाग में ये बातें चलती हैं, हम इस वहम में इसी उसमें चलते आते हैं कि ये जो ग्रह है ये हमें शायद कुछ गलत ही करने आए हैं, लेकिन अभी हमें हमारे एक्सपर्ट के द्वारा पता चल चुका है कि ये ग्रह अगर आपने अच्छे कर्म रखे तो आपको बहुत अच्छा फल देके जाएंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे सवाल है और आपको लगता है कि इन ग्रहों की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ दुष्प्रभाव आ रहा है, तो आप अपने सवाल जरूर भेजिए, क्योंकि हम अपने अगले एपिसोड में ऐसे ही सवालों के जवाब लेके आ रहे हैं। तब तक जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहें, अच्छी सोच रखें, और जैसे हमें पता चला है कि कर्मा अच्छे रखें, अपने घर की स्त्री को खुश रखें, ये सब करते जाएं तो ग्रह आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।